उत्तराखंड के घने जंगलों में एक इलाका था, नागवन। लोग कहते थे वहां कोई नहीं जाता, और जो गया वो लौटा नहीं। गांव वालों का मानना था कि वहां एक अमर नाग, नागेश्वर, अपने खजाने की रक्षा कर रहा है। लेकिन ये सब सुनकर आरव, एक युवा पुरातत्वविद, बेहद उत्साहित हो गया। वो पौराणिक कथाओं में विश्वास करता था और उन्हें वैज्ञानिक प्रमाण से जोड़ना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो नागवन जाएगा, सच जानने। अपने कैमरे, नोटबुक और एक दोस्त विनय के साथ वो जंगल में उतरा। जैसे जैसे आरव नागवन के भीतर गया, पेड़ घने होते गए और अजीब सी शांति छा गई। पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं। दूसरी सुबह उसे कुछ अजीब पत्थर मिले, उन पर नागलिपि के चिन्ह थे जो किसी प्राचीन मंदिर की ओर इशारा कर रहे थे। वो बेहद उत्साहित हुआ, शायद ये कोई नाग मंदिर है। वहीं पास की मिट्टी पर उसे एक विशाल नाग की लकीर भी दिखी जो अभी अभी वहां से गुजरा था। रात को वो एक गुफा के पास बैठा नोट्स लिख रहा था, तभी अचानक एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई, सफेद साड़ी, लंबी चोटी और चमकती आंखें। वो बोली, तू क्यों आया है, मनुष्य? आरव चौंका, लेकिन साहस दिखाते हुए बोला, मैं इतिहास की सच्चाई जानना चाहता हूँ। नागों की कहानी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। वो बोली, जो यहाँ आया वो या तो मरा या फिर खो गया, लेकिन अगर तेरा मन शुद्ध है तो नागेश्वर तुझे बुलाएगा। कहकर वो हवा में विलीन हो गई। अगले दिन आरव एक विशाल गुफा के भीतर पहुंचा। वहां दीवारों पर नीली रोशनी थी और बीच में एक बड़ा पत्थर का नागेश्वर स्तंभ। उस पर खुदा था, जो सच्चा है वही रक्षक बन सकता है, अन्यथा मृत्यु यहीं उसका इंतजार करती है। आरव ने जैसे ही अपना हाथ उस स्तंभ पर रखा, जमीन हिलने लगी। एक 20 फीट लंबा नाग, आग सी आंखों वाला, प्रकट हुआ। मैं नागेश्वर हूँ, क्यों मेरी नींद भंग की गई? आरव ने झुकते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ और उसे दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। नाग बोला, तो सुन मनुष्य, अगर तू सच्चा है तो मेरी परीक्षा पार कर, लेकिन एक भी झूठ तुझे यहीं समा देगा। क्या आरव सच्चाई की परीक्षा पास कर पाएगा? क्या नागों का रहस्य उसके सामने खुलेगा? जानिए इस रोमांचक कहानी का अंत भाग 2 में। भाग 2 पढ़ना न भूलें। और हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें नई रहस्यमयी कहानियों के लिए।